श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 27 से 39। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 27 से 39 का भावनात्मक हिंदी अर्थ, जिसमें भरत की चिंता, दशरथ राज्य संवाद, कैकेयी मां की नीतियां और श्री राम लक्ष्मण भरत के बीच संवाद का मनोवैज्ञानिक दृश्य है। आइए परिवार, धर्म और राज्य की कसौटी को समझें। पिछले एपिसोड में देखा राजनीतिक उलझन, दशरथ की व्याकुलता, कैकेयी की कठोरता और नगरजन की हलचल। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 27 से 39, भरत का उल्लेख, कैकेयी का संकल्प, दशरथ का दुख और नगर परिवार में गहराती संदेह और चिंता। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्यात् दशरथो राजा मां स्मृतिषु मनः कृताः 27। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। 27। यो तो देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददो तो स्मारे महाभागे सोर्थो नत्वा क्रमेति 28। महाभागे। देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। 28। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजन त्वमिम वृणुया वरम। 29। रघुकुलंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाए, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। 29। राम प्रव्रजनम दूर नव वर्षाणि पंचचा भरतः क्रियता राजा पृथिव्या पार्थिव। 30। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। 30। चतुर्दशी वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम रूढ़श्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुत। 31। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। 31। राम प्रव्राजनं चैव देवी याचस्वत वरम एवं सत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी। 32। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। 32। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति। 33। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे, इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यगमिष्यति अंतर्बहिष्ठ पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। 34। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे, उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे। संगृहीत मनुष्यश्च सुहृद्भ्यः साक्मात्मवान प्राप्त कालं नु मन्यः राजा न वीतसाध्वसा। 35। रामाभिषेक संकल्पा निगृह्य विनिवर्तय। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। 35। अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता सा ततस्त्या 36 रिष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरामिदं ब्रवीत सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथं गता। 37। कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम दर्शना। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जंचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी, तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। 36 से 37। 1-2
प्रज्ञा ते नावजानामी श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनी 38 पृथिव्यांसी कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चय त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी 39 हित की बात बताने में कुशल कुब्जे। तू एक श्रेष्ठ स्त्री है, मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। 38 से 39। कल के वीडियो में जानिए अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 40 से 52, राजमहल में निर्णायक क्षण, दशरथ कैकेयी संवाद और बड़े आदेश का उपसंहार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म और परिवार से सीख, सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।